Good morning, students. Myself Pooja from Divine Kids School, Balotra, class 4th, EVS. So, students, आज हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे. The Valley of Flowers. In the hills of Uttaranchal, there is a place where there are a flower एवरीवेयर. कि हम जो बात कर रहे हैं वो हिली एरिया उत्तरांचल में एक जगह की बात कर रहे हैं जहाँ पे चारों तरफ जो है वो फ्लावर ही हैं. दिस प्लेस इज कॉल्ड द वैली ऑफ फ्लावर. और उस जगह को हम क्या बोलते हैं? वैली ऑफ फ्लावर. इन सम प्लेस वन सीज रेड फ्लावर ब्लूमिंग ऑन बुशेज. और यहाँ पे कुछ जगह पे जो है वो बुशेस के ऊपर यानी झाड़ियों के ऊपर रेड कलर के फ्लावर जो है वो रेड कलर के जो फ्लावर है वो खिले हुए हैं. वाइल इन अदर फाइन वाइट फ्लावर पीपिंग आउट बिटवीन द स्टोन. और कुछ जगह पे जो है वो वाइट फ्लावर हैं स्टोन्स के बीच में हल्के से निकले हुए दिखाई दे रहे हैं. देयर आर वाइड एरिया कैप्चर्ड कार्पेटेड विथ द ब्राइटेस्ट येलो फ्लावर. और बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो वाइड एरिया है वो येलो फ्लावर का दिख रहा है. एंड सडनली एल्सवेयर ब्लू फ्लावर शाइनिंग लाइक टीनी स्टार्स बिटवीन इन द ग्रास. और अचानक से मुझे क्या दिखा कि ग्रास के बीच में ब्लू फ्लावर जो है वो शाइन कर रहे थे लाइक टीनी स्टार. छोटे छोटे स्टार्स कैसे स्काई के अंदर ट्विंकलिंग करते हैं वैसे ही ब्लू फ्लावर मुझे दिखे. ऑल दिस सीम्स लाइक अ ब्यूटीफुल ड्रीम. और सब कुछ वहाँ का नज़ारा जो है वो एक सपने जैसा लग रहा था. डजंट इट? यस, बिकॉज लाइक ए ड्रीम दिस फ्लावर ब्लूम ओनली अ फ्यू वीक्स इन अ ईयर. यस, ये एक सपने जैसा ही था क्योंकि ये जो फ्लावर जो खिलते हैं वो फ्यू वीक्स तक ही रहते हैं. एक साल में कभी बहुत कम सप्ताह तक के लिए आते हैं. नाउ क्लोज योर आइज एंड इमेजिन दैट यू हैव रीचेड सच अ प्लेस. आपको क्या करना है? आपकी आइज को क्लोज करना है और इमेजिन करना है कि मैं भी ऐसी प्लेस पे अभी खड़ी हूँ. हाउ डज इट फील? कि आप कैसा फील करोगे? विच सॉन्ग डू यू फील लाइक सिंगिंग? और आप कौन सा सॉन्ग गाना चाहोगे? ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आपको वीडियो के साथ में PDF मिलेगी, वहाँ से आपको आंसर्स करने हैं. आर देयर एनीथिंग इन योर हाउस विच हैव डिज़ाइन ऑफ फ्लावर मेड ऑन देम लाइक क्लॉथ, शीट, वेस्ट एटसेट्रा? ओके, हेयर इज अ फ्लावर डिज़ाइन इन द बॉक्स बिलो. कि आपको ये फ्लावर की जो डिज़ाइन दिख रही है ना बॉक्स के अंदर, तो ये जो डिज़ाइन है वो क्या डिस्क्राइब करती है? द डिज़ाइन इन द पिक्चर इज कॉल्ड मधुबनी. और ये जो डिज़ाइन है इस डिज़ाइन को हम क्या बोलते हैं? मधुबनी. इट इज़ वेरी ओल्ड फ्रॉम द फोक आर्ट. और ये बहुत पुरानी डिज़ाइन है और ये फोक आर्ट है. डू यू नो वाई इट इज़ कॉल्ड मधुबनी? आपको पता है इसको मधुबनी क्यों कहते हैं? देयर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इज कॉल्ड मधुबनी. ये जो है बिहार में इसको मधुबनी बोलते हैं. हियर ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड हैप्पी ओकेजन द वॉल ऑफ द हाउसेज एंड देयर कोर्टयार्ड्स आर अ पेंट विथ सच पिक्चर. और ये जो है वो जब कभी भी बिहार के अंदर ओकेजन होता है तो अपने आंगन में और घरों में ये बनाई जाती हैं. These painting are made of paste of powdered rice in which color has been mixed. और ये जो पेंटिंग है वो चावल के पाउडर को गीला करके और उसके साथ में कलर मिक्स करके बनाई जाती हैं. दिस कलर यूज्ड इन मधुबनी पेंटिंग आर वेरी स्पेशल टू. और जो मधुबनी के अंदर जो कलर यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं. टू मेक द इंडिगो
और उसको बनाने के लिए कौन कौन से कलर यूज़ होते हैं? इंडिगो यानी नील, टर्मरिक हल्दी, कलर फ्रॉम फ्लावर ऑफ ट्रीज, और जो ट्रीज के जो फ्लावर से जो कलर मिलता है वो भी यूज़ होता है। आर यूज्ड द पेंटिंग शो ह्यूमन बीइंग, एनिमल, ट्रीज, फ्लावर, बर्ड्स एटसेट्रा। और पेंटिंग जो क्या शो करती है, क्या किसके इसके अंदर किस किस के पिक्चर्स होती है? ह्यूमन बीइंग की होती है, एनिमल की होती है, ट्रीज की होती है, फ्लावर की होती है और बर्ड्स की होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आपको क्या करना है? अपनी नोटबुक में करना है। ओके द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर, फूलों की दुनिया। ओके स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या करना है कि here are some pictures of flower, mark right on the flower which you recognized, write their names too if you know, कि कौन सा फ्लावर है जिसको आप जानते हैं या आपने अपने आसपास में देखा है, तो उसको राइट मार्क करना है और उसका नाम लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर भी आपको पीडीएफ से ही करने हैं। Now next, page number 88. Let us look closely. Children who can bringing flower may bring one or two flower to class. Remember that you must collect any fallen flower. Do you not pluck any flower? Make group of 3 of children and look at one flower carefully. आपको क्या करना है? अपने क्लास में 2-3 तरह के फूल लेके आने और पूरी क्लास में और आपकी क्लास में कलेक्ट करके 1 बाय 1 जो है वो उसको रिकॉग्नाइज करना है, और आपको फॉलन फ्लावर जो है वो भी कलेक्ट करने हैं, और उसको उसकी जो भी फिर क्वेश्चन के जो आंसर दे रखे हैं उनके आंसर जो है वो आपको करने हैं। सो अभी तो स्टूडेंट्स मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर्स की पीडीएफ दे दूंगी, लेकिन जैसे ही हमारी लॉकडाउन के बाद में क्लास स्टार्ट होती है तो क्लास में हम उसके बारे में, फ्लावर्स के बारे में और डीपली डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट, ब्लूमिंग बर्ड्स, कि कैसे जो है वो बर्ड्स जो है वो खिलती हैं। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स ऑन द प्लांट, जैसे आपको ये फिगर में दिख रही है बर्ड, ये क्या है? बर्ड हैं। ओके स्टूडेंट्स, you must have seen bird on the plant. If these are any flower bearing plant growing near your school or home, look at carefully at their birds. और आपको क्या करना है? आपके स्कूल के आसपास में या घर के आसपास में आपने फ्लावर जो है वो प्लांट ग्रो होते हुए देखा होगा, और जैसे ही प्लांट बड़ा होता है तो उसके ऊपर बर्ड आने चालू हो जाती है, और बर्ड जो है वो ब्लूम होने के बाद में धीरे धीरे वो फ्लावर के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगेन आपको क्वेश्चन के जो आंसर है वो आपको पीडीएफ से करने हैं। So many uses. Flower are even eaten. कि क्या फ्लावर को खाया भी जा सकता है? What are the different way we use flower in our daily life? कि फ्लावर के अलग अलग यूज़ क्या है हमारी डेली लाइफ में? Do you know that flower can be eaten as well as fruit? कि फ्लावर भी फ्रूट के जैसे खाया जा सकता है। मैनी फ्लावर आर कुकड एज वेजिटेबल, और बहुत से फ्लावर जो है वो वेजिटेबल में सब्जियों के रूप में बनाए जाते हैं, जैसे कैलीफ्लावर है ना। इन उत्तर प्रदेश फिरोजा एंड नीलिमा एंजॉय ईटिंग अ वेजिटेबल मेड ऑफ अ कचनार फ्लावर, कि उत्तर प्रदेश के अंदर फिरोजा और नीलिमा जो है वो कौन सा फ्लावर खाने का आनंद लेती हैं? कचनार फ्लावर। इन केरला यामिनी वांट टू हर मदर
टू कुकड हर वेजिटेबल मेड ऑफ बनाना फ्लावर। और केरला के अंदर यामिनी जो है वो अपनी माँ को क्या बोलती है कि आप कौन सा फ्लावर की सब्जी बनाओ, बनाना फ्लावर की। ममता एंड ओमर हु आर फ्रॉम महाराष्ट्र लव अ pekoras made of a sesame flower. Are flower cooked in your home as dry vegetable or gravy dishes or as chutney? Find out which flower are used for these. Now next है फ्लावर इन मेडिसिन, कि फ्लावर का जो यूज़ है वो मेडिसिन में भी होता है। फ्लावर आर यूज्ड टू मेक many medicine as well as फ्लावर का जो यूज़ है वो मेडिसिन के अंदर भी होता है, जैसे फ्लावर का खाने में होता है वैसे ही। ओके स्टूडेंट्स, आपको अगेन क्वेश्चन के जो आंसर है वो पीडीएफ से करने हैं। नाउ नेक्स्ट है कलर फ्रॉम फ्लावर्स, की कैसे जो फ्लावर से हम कलर निकालते हैं। कलर आर मेड फ्रॉम मैनी फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड, जेनिया एसेट्रा। दिस कलर कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू डाई क्लॉथ। और ये कलर जो है वो फूलों से हम निकालते हैं, वो कलर जो है वो क्लॉथ को डाई करने में यूज़ किया जाता है। ओके ब्रैकेट का स्टूडेंट्स हम देखेंगे एक बारी। यू मे हैव हियर टू सम ग्रैनीज ओल्ड रेसिपी विच यूज फ्लावर। हियर इज़ अ रेसिपी फॉर विच रोज़ वाटर इज़ यूज्ड, कि आपने दादी नानी की जो रेसिपी देखी होगी कि कैसे जो है वो कलर यूज़ करते हैं पुराने ज़माने में। पहले, आजकल तो आर्टिफिशियली मिल जाता है, लेकिन पहले के ज़माने में जो दादी नानी की रेसिपी के थ्रू कलर जो है वो निकाला जाता था। तो ग्रैनीज रेसिपी मिक्सड इक्वल पार्ट ऑफ रोज़ वाटर एंड ग्लिसरीन। Fill in this bottle, add a few drops of lemon juice. In winters, use this mixture on your skin. Your skin will not crack or dry. आपको क्या करना है? सो स्टूडेंट्स, अभी भी सर्दियाँ चल रही है तो ये आप अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो आपको क्या लेना है, रोज़ वाटर लेना है, फिर उसके अंदर ग्लिसरीन मिक्स करना है और थोड़ा सा नींबू डाल देना है। ऐसा करने से स्टूडेंट्स आपकी जो स्किन है ना तो क्रैक होगी और ना ही ड्राई होगी। ओके, हैव यू एक्सपीरियंस द small and opening a small bottle of it? Do you know even a small bottle of it is made from lot and lots of flour? The Kanauj district in Uttar Pradesh is famous for eater. Truck loaded of flour are bought from neighboring areas for this purpose, कि आसपास के एरिया से जो फ्लावर कलेक्ट करके ट्रक भर के लाए जाते हैं। एटर, रोज वाटर, केवड़ा वाटर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर हियर। थाउजेंड ऑफ पीपल इन कोनांज आर एंगेज्ड इन दिस वर्क। और हजारों लोगों को वहाँ पे काम मिल जाता है और वो साथ में वर्क करते हैं। नाउ नेक्स्ट है पेज नंबर 92। हैव यू एवर रीड हियर एनी सॉन्ग अबाउट फ्लावर, की क्या आपने कभी फ्लावर के बारे में सॉन्ग सुना है? लेट अस सिंग दिस सॉन्ग, कि ओके चलो आओ ये सॉन्ग गाते हैं। अच्छी मालन मेरे बने का बना ले सेहरा, कि मतलब दूल्हे के बारे में बोला जाता है कि अच्छी मालन मेरे बने का बना ले सेहरा। बागे जन्नत गई मालन मेरे फूलों के लिए, और मेरे बने के लिए सेहरा बनाने के लिए जो मालन है वो बाग में जाती है। फूल न मिले तो कलियां का बना ले सेहरा, और फूल ना मिले तो कलियों का बना ले सेहरा। ओके स्टूडेंट्स, गुड गार्डनर मेक फॉर माई बनाना अ गार्डलैंड ऑफ flower. She went looking for flower in the garden in heaven. Make a
गार्डलैंड ऑफ फ्लावर बर्ड्स इफ देयर आर नो फ्लावर। कि वही सिमिलरली जो है फर्स्ट जो है वो आपको हिंदी वर्जन दे रखा है, सेकेंड आपको इंग्लिश वर्जन दे रखा है। ओके, टॉक अबाउट इट, कि इनके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो सो अगेन स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, क्वेश्चन के जो आंसर है वो पीडीएफ से ही करने हैं। नाउ नेक्स्ट, ऑफ कोर्स इफ देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ फ्लावर, और ये सच बात है कि फ्लावर के बहुत सारे यूजेस हैं। देन वी नीड लॉट ऑफ फ्लावर, इसलिए हमें बहुत से ज़्यादा अमाउंट में फ्लावर की ज़रूरत होती है। फ्लावर आर ग्रो इन मैनी प्लेसेस, और फ्लावर जो है वो बहुत सारे अलग अलग जगह पे मिलते हैं। इमेजिन फील्ड फुल ऑफ फ्लावर एक्सचेंजिंग ऑफ अ मील्स टुगेदर, हाउ ब्यूटीफुल। अगर जस्ट इमेजिन करो कि हमारे खाने के साथ में फ्लावर हो, तो इमेजिन करो कि हमारा जो खाना होगा वो कितना अच्छा ब्यूटीफुल सुंदर होगा। लेट अस नो सम मोर, कि और इसके फ्लावर के बारे में क्या जान सकते हैं। हैव यू एवर सीन एनीवन सेलिंग फ्लावर एनीवेयर, कि आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पे भी फ्लावर सेलर को फ्लावर बेचते हुए। इफ़ देयर आर फ्लावर सेलर नियर बाय आस्क देम दिस क्वेश्चन एंड राइट, और फ्लावर सेलर ने क्या आपको ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे हैं, तो इन क्वेश्चन की जो आंसर है वो आपको करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, और लास्ट में आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी करनी है। लेट अस डू दिस एक्टिविटी, यू कुड डू दिस ग्रुप इन 5 और 6 ईच, कि ये जो एक्टिविटी है आपको 5 और 6 के ग्रुप में करनी है। सो स्टूडेंट्स, अभी पॉसिबल नहीं होता है, तो जैसे ही आपके लॉकडाउन के बाद में क्लासेस खुलती है तो आपको ये एक्टिविटी जो है वो क्लास में करवाई जाएगी। कलेक्ट फ्लावर दैट हैव फॉलन फ्रॉम ट्रीज प्लांट ब्रिंगिंग देम इन क्लास, स्प्रेड फ्लावर neatly between the sheet of an old newspaper. Make sure that flower do not touch each other. Now put a heavy object on the newspaper. Leave it pressed for 10 to 15 days at one place. After this, take out all the flower very carefully and prepare the scrapbook. You can take a used notebook or old newspaper for this. You can also use the dried flower to make a pretty card. ओके स्टूडेंट्स, कि इस एक्टिविटी में क्या दे रखा है कि आप लोग ये एक्टिविटी अपने घर पे भी कर सकते हैं। ओके, कि सबसे पहले आपको जो प्लांट से फूल गिर जाते हैं उनको कलेक्ट करना है, फिर उनको साफ़ करना है और उसको ओल्ड न्यूज़पेपर के ऊपर रख देना है और कवर करके उसके ऊपर कुछ है उसको फ्लावर को टच नहीं करना है, सीधे ही न्यूज़पेपर से उसको कवर कर देना है और फिर कुछ हैवी ऑब्जेक्ट उस न्यूज़पेपर के ऊपर रख के उसको प्रेस करना है। और 10 to 15 डेज़ के बाद में जब आप उसको देखोगे तो वो ऑलमोस्ट टोटली ड्राई हो चुका होता है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो डैमेज्ड नहीं होती और फिर उसको आप अपनी स्क्रैप बुक में लगा सकते हो और अपनी स्क्रैप बुक को ब्यूटीफुल बना सकते हो। ओके, और प्रिटी कार्ड में भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर आपका यही कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।